नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है चैनल पर वापस। आज हम इतिहास के सबसे रहस्यमय और डरावने अनसुलझे मामलों में से एक में गोता लगाने जा रहे हैं, डायटलोव पास घटना। ये एक ऐसी कहानी है जिसने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया, अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया और आज तक कई सवालों को बिना जवाब छोड़ दिया। उस ठंडी रात में यूराल पर्वतों में आखिर क्या हुआ? चलिए पता लगाते हैं। उन्नीस की सर्दियों में 9 युवा और अत्यधिक अनुभवी पर्वतारोही सोवियत रूस के यूराल पर्वतों की यात्रा पर निकले। ठंडे इलाकों की यात्राओं का उन्हें भरपूर अनुभव था, लेकिन दुर्भाग्य से ये उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। बर्फ से ढके उस सुनसान जंगल में कुछ ऐसा हुआ जो इतना डरावना और रहस्यमय था कि आज भी ये आधुनिक युग के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। आज तक कई जांचों के बावजूद डायटलोव समूह की मौत का रहस्य अनसुलझा है। उनकी मौत से जुड़े विवरण इतने अजीब और डरावने हैं कि विशेषज्ञ हैरान हैं। इसके चलते सैन्य प्रयोगों से लेकर अलौकिक शक्तियों तक कई सिद्धांत सामने आए। लेकिन हमें ये सब कैसे पता चला? क्योंकि खोज दलों को उनके कैंपसाइट पर समूह के कैमरे और डायरिया मिली। ये निजी रिकॉर्ड्स उन पर्वतारोहियों के आखिरी दिनों के विचारों और अनुभवों की एक झलक देते हैं। इस वीडियो में दिखने वाली तस्वीरें खुद डायटलोव समूह ने खींची थी। डायटलोव पास घटना की शुरुआत यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से हुई, जहां वर्तमान और पूर्व छात्रों के एक समूह ने यूराल पर्वतों में स्कीइंग अभियान की योजना बनाई। ये कोई आम सैर नहीं थी, ये एक गंभीर प्रयास था। समूह के सभी सदस्य ग्रेड 2 प्रमाणित पर्वतारोही थे और इस यात्रा को पूरा करने पर उन्हें प्रतिष्ठित ग्रेड 3 प्रमाणन मिलता, उस समय सोवियत संघ का सर्वोच्च स्तर। इस वजह से यात्रा की योजना बेहद सटीकता से बनाई गई। पर्वतारोही केवल जरूरी सामान ले गए, शराब और सिगरेट जैसी चीजें पीछे छोड़ दी। वे शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से तैयार और यात्रा पूरा करने के आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनका लक्ष्य था गोरा ओटोटेन का सुदूर शिखर, लेकिन उनका रास्ता पूरे क्षेत्र के सबसे कठिन मार्गों में गिना जाता था। फिर भी समूह ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 25 जनवरी 1959 को पर्वतारोहियों ने विजाई गांव की यात्रा शुरू की, जो जंगल से पहले आखिरी बस्ती थी। रात भर आराम करने के बाद 27 जनवरी को उन्होंने हाइक शुरू किया, लेकिन यात्रा शुरू होने के सिर्फ एक दिन बाद ही कुछ अप्रत्याशित हुआ। 21 वर्षीय यूरी यूडिन को गंभीर जोड़ों का दर्द शुरू हो गया। उन्हें जीवन भर स्वास्थ्य समस्याएं रही थी, लेकिन इस बार दर्द असहनीय था। यह जानकर कि वो समूह को धीमा कर देंगे, यूडिन ने पीछे लौटने का दर्दनाक फैसला किया। वो अपने दोस्तों को अलविदा कहकर चले गए, बिना ये जाने कि वो अपने दोस्तों को जीवित देखने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे। किस्मत के खेल अजीब होते हैं। क्या ये यूडिन के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या उनके जीवन का सबसे भाग्यशाली पल? बचे हुए 9 लोग आगे बढ़े, गहरी बर्फ और खतरनाक इलाके को पार करते हुए। उनकी डायरियों में चुनौतियों के बावजूद उत्साह का वर्णन है, लेकिन जैसे जैसे वे पहाड़ों में गहरे जाते गए, मौसम बिगड़ने लगा। भीषण बर्फीले तूफान ने दृश्यता घटा दी। इस अंधाधुंध मौसम ने समूह को रास्ता भटका दिया और वे अनजाने में खोलत स्याखल नामक पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। स्थानीय मानसी जनजाति ने इस जगह को एक डरावना नाम दिया था, डेड माउंटेन। सुरक्षित जगह पर लौटने के बजाय डायटलोव ने खोलत स्याखल की ढलान पर कैंप लगाने का फैसला किया। पर्वतारोहियों ने तंबू लगाया और रात के आराम की तैयारी की। वे फिर कभी नहीं जागे। घर पर यूरी यूडिन ने उम्मीद की थी कि समूह यात्रा पूरी करते ही टेलीग्राम भेजेगा,
उनका अनुमान था कि वे 16 दिनों में लौट आएंगे। हालांकि मौसम की देरी को उन्होंने स्वीकार किया था। दिन गुजरते गए, कोई टेलीग्राम नहीं आया। फरवरी के अंत तक लापता पर्वतारोहियों के परिवार चिंतित हो उठे। सोवियत सरकार ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया, जिसमें अनुभवी पर्वतारोही और सैन्य कर्मी शामिल थे। 26 फरवरी को उन्हें पहली खोज मिली। खोज दल को समूह का तंबू मिला, बर्फ में आधा दबा हुआ। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। तंबू अंदर से काटकर खोला गया था, मानो पर्वतारोही डरकर भागे हों। क्या ऐसा क्या हुआ जो इन अनुभवी पर्वतारोहियों को इतना डरा गया कि उन्होंने अपने एकमात्र आश्रय को काट डाला? इससे भी डरावनी थी कैंपसाइट की हालत। पर्वतारोहियों ने अपना विंटर गियर छोड़ दिया था। जूते, कोट और सामान तंबू में ही पड़े थे। वे सिर्फ मोजे पहने, कुछ तो अंडरवियर में ही 0 से 30 डिग्री नीचे के तापमान में भाग खड़े हुए थे। और फिर एक और अजीब खोज हुई। नौनों के पैरों के निशान तंबू से दूर जाते थे, लेकिन वे अस्त व्यस्त नहीं थे जैसा खतरे से भागने पर होता, बल्कि निशान एक सीधी लाइन में थे, मानो वे शांति से अंधेरे में चले गए हों। इस रास्ते का पीछा करते हुए खोजकर्ताओं को एक भयानक खोज हुई। जंगल के किनारे एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे उन्हें पहले 2 शव मिले, यूरी दोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिश्चेंको। वे नंगे पैर थे, हल्के कपड़ों में, और उनके हाथ पैरों में गंभीर जलन के निशान थे। पेड़ की शाखाएं 5 मीटर ऊपर तक टूटी हुई थी, मानो कोई उन्हें चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। पास में आग के अवशेष मिले, शायद गर्मी पाने की आखिरी कोशिश। खोज जारी रखते हुए 3 और शव मिले, इगोर डायटलोव, जिनाइदा कोलमोगोरोवा और रुस्तेम स्लोबोडिन तंबू और देवदार के बीच बर्फ में पड़े थे। उनकी मुद्रा से लगता था कि वे ठंड से हार मानने से पहले तंबू तक वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। स्लोबोडिन के सिर में फ्रैक्चर था, लेकिन आधिकारिक मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया। 2 महीने बाद बाकी 4 पर्वतारोही एक खाई में मिले, बर्फ में दबे हुए। बाकियों से अलग उनके शरीरों में भयानक चोटें थी, टूटी पसलियां, खोपड़ी में फ्रैक्चर और भारी आंतरिक रक्तस्राव। एक महिला, ल्यूदमिला डुबिनिना, की जीभ और दोनों आंखें गायब थी। बाकी शवों के चेहरे पर भी ऐसी चोटें थी, मानो कोई उनके मुलायम ऊतक निकाल ले गया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी भयानक चोटों के बावजूद शरीरों पर बाहरी चोट या प्रहार के निशान नहीं थे। कुछ जांचकर्ताओं ने इन चोटों की तुलना कार दुर्घटना के शिकार लोगों से की। बिना किसी स्पष्ट जवाब के अटकलें बढ़ने लगी। कुछ का मानना था कि समूह हिमस्खलन का शिकार हुआ, लेकिन तंबू दबा नहीं था और चोटें मेल नहीं खाती थी। कुछ ने सैन्य प्रयोग, विकिरण या अलौकिक शक्तियों की बात की। कुछ और अजीब बातें सामने आई। कुछ पर्वतारोहियों के कपड़ों पर विकिरण के निशान मिले और गांव वालों ने उस रात आसमान में रहस्यमय रोशनी देखने की बात कही। अंत में सोवियत जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि पर्वतारोहियों की मौत एक अज्ञात बल के कारण हुई। मामला बंद कर दिया गया, लेकिन रहस्य बना रहा। 60 साल बीत जाने के बाद भी डायटलोव पास घटना जांचकर्ताओं, वैज्ञानिकों और साजिश के सिद्धांतकारों को हैरान करती है। क्या वजह थी जिसने इन अनुभवी पर्वतारोहियों को ठंडी रात में भगा दिया? कौन सा बल था जो बिना बाहरी चोट के हड्डियां तोड़ सकता था? इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन एक बात तय है, डायटलोव पास घटना आधुनिक इतिहास की सबसे डरावनी और अनसुलझी त्रासदियों में से एक बनी हुई है। और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको क्या लगता है उस रात क्या हुआ था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। अगली बार मिलते हैं